Malcolm presents Safety का चौधरी with चाचा चौधरी and साबू only on Red FM। आप सुन रहे हैं कहानी क्रूज पर हादसा। वैसे तो हादसा गाना मुंबई शहर को डेडिकेटेड है, पर हादसा बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह है। पता ही नहीं चलता कभी आपके साथ हो लेते हैं, लगने के बाद फील होता है कि हो गया है कुछ। और हादसा फिर अगर सफर में हो जाए तो उसका इम्पैक्ट इतना ही गहरा होता है जितना घर परिवार वालों के ताने। ऐसे ही एक सफर करने के लिए पोर्ट जाकर पहुंचे थे चाचा चौधरी और साबू। पोर्ट पे एंट्री के बाद चाचा चौधरी और साबू टिकट काउंटर पे पहुंचे, जहां उनका स्वागत क्रूज वालों ने किया। ये जहाज वाले भी कमाल है, स्वागत इतना प्यार से करते हैं कि बंदा अपना पूरा खानदान छोड़ के इनके साथ हो ले। पर ये सब बिजनेस के हथकंडे हैं। ये हथकंडे जब हथौड़े बन के गिरते हैं तो सपने अल्ट्रा मैक्स रेजोल्यूशन के हिसाब से चकनाचूर हो जाते हैं। एनीवे, तो चाचा चौधरी और साबू उनका वेलकम क्रूज वालों ने किया। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको भी मेरी तरफ से छोटा और साबू की तरफ से बड़ा नमस्कार। कृपया बोर्डिंग के नियम कायदों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो। अब ट्रैवल करने वाली जगह तो हमेशा ही चहल पहल रहती है। कभी जल्दी पहुंच जाओ और ध्यान से देखो तो यही सब देखते हुए अच्छा टाइम पास हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ और हरकत भी हो रही थी। चाचा चौधरी का जानी दुश्मन राका शिप के मेंटेनेंस क्रू में शामिल हो जाता है, उनका ही ड्रेस पहनकर। और अकेले राका ही नहीं था, उसके साथ उसका साथी गोबर सिंह भी था। दोनों ने मिलकर चाचा चौधरी और साबू को फिनिश करने का प्लान बना लिया था। गोबर सिंह ने राका से कहा, इस बार ये दोनों बच नहीं पाएंगे। क्रूज में इनके चढ़ते ही हम सब तबाह कर देंगे। राका भी कहता है, बिल्कुल। शिप के ऊपर चढ़ने के लिए उनकी स्पेशल एस्केलेटर आ गई थी। सभी पैसेंजर्स लाइन लगाकर उसमें चढ़ने लगे थे। चाचा चौधरी और साबू सबसे आखिर में थे। अचानक चाचा जी ने साबू को सावधान करते हुए कहा, साबू, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है मैंने राका और गोबर सिंह को क्रूज की टीम में हमारी तरफ भागते हुए देखा है। चौकन्ना रहना, आगे मुसीबत हो सकती है। चाचा चौधरी का अनुमान बिल्कुल सही था। गोबर सिंह और राका अपने काम को अंजाम देने में लग गए थे। राका ने कहा, हम यहाँ फ्यूल वाली जगह में एक छोटा सा छेद कर देते हैं। यही छोटा सा छेद उनके लिए बड़ी मुसीबत बनेगा और ये एक एक्सीडेंट की तरह ही लगेगा। इल्जाम बोट और शिप के क्रू पर जाएगा और हम तब तक हो जाएंगे रफू चक्कर। छेद करते ही गोबर सिंह ने भी कहा, हो गया, अब शुरू होगा असली मजा। अब चाचा चौधरी की हाइट भले ही कम हो, लेकिन नजर बहुत लंबी जाती है। उन्होंने जहाज के पीछे तरफ कुछ हरकत होते हुए देखी। साबू, क्रूज के उस तरफ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो ठीक नहीं लग रहा। तब तक पैसेंजर्स शिप में दाखिल होना शुरू हो चुके थे। पैसेंजर बोर्डिंग स्टेयर्स के जरिए एक एक करके अंदर जा रहे थे। चाचा चौधरी ने जरा नजदीक जाकर देखा तो गड़बड़ समझ आई। उन्होंने साबू से कहा, साबू देखो, राका और गोबर सिंह ने फिर से गड़बड़ कर दी है। मुझे लगता है उसने फ्यूल लाइन खोल दी है, जिससे लीकेज हो सकती है और आग लगने के चांसेस बहुत हाई हैं। अब उनके इतना कहते ही आग की एक चिंगारी भी शुरू हो गई, जो बहुत तेजी से बढ़ने लगी और पैसेंजर्स की तरफ बढ़ने लगी। सभी घबरा कर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ चाचा जी, बचाओ, साबू हमारी मदद करो, बचाओ। अब कैसे बचाएंगे चाचा चौधरी और साबू इतने सारे लोगों की जान, वो भी इतनी जल्दी? जानने के लिए सुनते रहिए रेड एफएम पर मैलकॉम प्रेजेंट्स सेफ्टी का चौधरी, चाचा चौधरी और साबू। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। राका और गोबर सिंह ने मिलकर क्रूज की फ्यूल पाइप लीक कर दी थी और आग ऑलरेडी लग चुकी थी। सारे पैसेंजर क्रूज के अंदर थे और मदद के लिए चाचा जी और साबू को आवाज दे रहे थे, चाचा जी बचाइए चाचा जी, वरना हम सब जलकर राख हो जाएंगे। चाचा चौधरी ने पैसेंजर से कहा, आप लोग सब्र रखिए, मैं और साबू अभी कुछ करते हैं। अब चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। उन्होंने साबू को मैलकॉम के डॉकर जूते दिए और कहा, साबू, इस आग को बुझाओ और जाकर फ्यूल लीक को बंद करो अभी।
लेकिन सुनो, नीचे जमीन पर पूरा फ्यूल ऑयल गिरा हुआ है। तो ये लो, मैलकॉम के डॉकर जूते, ये तुम्हें फिसलन से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। साबू ने जूते पहनते हुए कहा, वाह, चौड़े और बड़े स्टील टो कैप वाले जूते तो बहुत आरामदायक हैं। अब काम खत्म करते हैं। साबू दौड़ते हुए क्रूज तक पहुंचता है। ये मैलकम के डॉकर जूते तो वाकई मस्त है। फ्यूल ऑयल वाली सतह पर बिल्कुल नहीं फिसली और मैं आराम से दौड़ सकता हूँ। साबू ने लीक को बंद किया और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से लगी हुई आग को बुझा दिया। चाचा चौधरी ने साबू से कहा, साबू बहुत अच्छे, तुमने लीक बंद कर दी और आग भी बुझा दी। अब क्रूज में सारे पैसेंजर्स सेफ हैं। आगे आग लगने की भी कोई संभावना नहीं है अब। शाबाश। ये सब देखकर राका और गोबर सिंह वहां से बहुत तेजी से भागे। राका ने कहा, गोबर सिंह भागो, इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले। सारे लोगों ने चाचा जी और साबू का धन्यवाद दिया। चाचा जी ने साबू से कहा, मैलकॉम के लेडर ग्रिप के साथ डॉकर सेफ्टी शूज ऑयल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कारीगरों के लिए बहुत सही है साबू। आज तो मैलकॉम ने बचा लिया। इतना कहकर दोनों क्रूज में चढ़े और आगे का सफर किया। पर आगे कई और सफर होंगे और कई दिक्कतें भी होंगी। उन सब को कैसे सॉल्व करेंगे चाचा चौधरी और साबू, ये जानने के लिए सुनते रहिए रेड एफएम पर मैलकॉम प्रेजेंट्स सेफ्टी का चौधरी विद चाचा चौधरी एंड साबू। मैलकॉम प्रेजेंट्स सेफ्टी का चौधरी एवरी सैटरडे सुबह 10 से 11 और रविवार रात 9 से 10 ओनली ऑन रेड एफएम।